आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी सुर्खियों पर। किसानों के लिए नई सिंचाई योजना का हुआ उद्घाटन। सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक उपलब्ध होगी बिजली। अच्छे लाभ के लिए किसान कर रहे हैं खस की खेती। उपयोगी है फसल का हर भाग। नवोन्मेषी किसान का अनोखा आविष्कार। कच्चे गोबर से कुछ ही घंटों में तैयार होगी खाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें सौराष्ट्र क्षेत्र के जूनागढ़ के निकट गिरनार पहाड़ी पर रोपवे का उद्घाटन और वहीं दूसरा अहमदाबाद स्थित UN मेहता हृदय रोग संस्थान और शोध केंद्र में बच्चों के हृदय रोग से संबंधित अस्पताल का उद्घाटन और तीसरा, जो कि किसानों के लिए खास महत्व रखता है, वो है किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन। इस योजना का मकसद गुजरात के किसानों को सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे के दौरान 3 फेज में बिजली उपलब्ध कराना है। योजना के तहत अगले 2-3 वर्षों में लगभग 3,500 सर्किट किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसके पहले चरण में दादोह, पाटन, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, खेड़ा, आणंद और गिर सोमनाथ जिले को शामिल किया गया है। शेष बचे जिलों को चरणबद्ध तरीके से इस योजना में 2023 तक शामिल किया जाएगा। खस, जिसे आप खसखस के नाम से भी जानते हैं, ये एक बहुउपयोगी पौधा है। खस की विशेषता ये है कि जहां पानी भरता हो, कंकरीली, पथरीली, रेतीली या फिर कम उपजाऊ भूमि हो, वहां भी इसे आराम से उगाया जा सकता है। 1 एकड़ खेत में खस लगाने पर करीब 18 से 20 हजार रुपए का खर्च आता है और मुनाफा जो है वो 2 से 2.5 लाख तक आसानी से हो जाता है। जबकि कुछ किसान ऐसे भी हैं जो इससे 5 से 6 लाख रुपए तक की कमाई कर रहे हैं। इसका उपयोग सुगंधित पदार्थों, साबुन, कॉस्मेटिक आइटम्स बनाने में, पान मसाला, खाने का तंबाकू, शरबत और अनेक दवा बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इससे चटाई, हाथ के पंखे और ठंडक के लिए सर पर ओढ़ने के लिए कैप्स व छप्पर आदि बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि तेल निकलने के बाद जो वेस्ट बच जाता है, उससे कूलर के पैड्स और वॉल हैंगिंग्स और घर को ठंडा रखने के लिए खिड़कियों में भी इसे लगाया जाता है। खस को बीज या स्लिप्स के द्वारा लगाया जाता है। अच्छे उत्पादन के लिए किसान इसकी स्लिप्स ही लगाना पसंद करते हैं। स्लिप्स मतलब पुरानी फसल के पौधों को गुच्छों से पौधों को अलग अलग करके लगाना। जो किसान पहले से खस की खेती कर रहे हैं, उनसे इसके लिप्स लिए जा सकते हैं या सीमैप से भी इसके पौधे मिल जाएंगे। यहाँ से इसकी खेती के व मार्केटिंग के बारे में प्रशिक्षण भी आराम से लिया जा सकता है। अगर आप इसकी लिप्स अन्य किसानों से प्राप्त करना चाहते हैं तो सितंबर-अक्टूबर में ही बुक कर लें। विश्व स्तर पर भारतीय खस की गुणवत्ता बहुत अच्छी मानी जाती है। इसकी खेती राजस्थान, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में की जाती है। भले ही किसान महंगे रासायनिक उर्वरक खेत में भर भर के डालते हो, लेकिन गोबर की खाद का महत्व कभी कम नहीं होगा। ये भूमि में नई जान डालती है और उर्वरता को बनाए रखती है। लेकिन फसल में कभी भी ताजा गोबर नहीं डाला जाता, क्योंकि इससे खेत में दीमक लगने का डर बना रहता है। प्राकृतिक रूप से गोबर की खाद तैयार होने में 5 से 6 महीने का वक्त लगता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिनौर के एक किसान ने ऐसी मशीन बनाई है जिसकी मदद से कुछ ही घंटों में खाद बनकर तैयार हो जाती है। मशीन बनाने वाले किसान राजीव सिंह का कहना है कि खाद बनाने के लिए सबसे पहले गोबर को गड्ढे में डालकर उसमें जीवाणु वाला पानी मिलाया जाता है। इन जीवाणुओं से खाद में फास्फोरस और नाइट्रोजन समेत अन्य तत्व की पूर्ति हो जाती है। अगर खेत में दीमक है तो इसकी रोकथाम के लिए मोटराइजियम मिलाया जाता है, जिसके बाद गोबर को मशीन में डाला जाता है। अगर मशीन में 10 क्विंटल गोबर डाला जाए तो इससे 3 क्विंटल खाद प्राप्त हो जाती है। बाकी 70% जो है तरल वो निकल जाता है। इस तरल को राजीव सिंह जीवामृत कहते हैं। इसका इस्तेमाल भी खेती में ही किया जाता है। इस पानी में क्योंकि सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, तो ये भी खेती किसानी में काम आ जाता है। 1 बीघा खेत में 40 किलोग्राम खाद तक डाली जाती है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।